अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशाद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़। सबसे पहले आपको बताएं कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आईं। सऊदी अरब की 21 मारूफ कंपनियों के सरबराहान समेत 50 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुँच गया। तजारती वफ्द में अहम शख्सियात शामिल हैं जो पाकिस्तान में तजारत और सरमायाकारी के नए मौक़ों का जायज़ा लेंगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ शोबों में तिजारती तबादला होगा। सऊदी सरमायाकारी की पाकिस्तान में लैंडिंग। सऊदी सरमायाकारों का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वजीर तिजारत जाम कमाल और मुसद्दिक मलिक ने किया इस्तकबाल। नन्हे बच्चों ने मेहमानों को गुलदस्ते पेश किए। सऊदी वफ्द में 40 से 50 शुरा शामिल हैं। वफ्द पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शरीक होगा। इब्तदाई सेशन सुबह 8 बजे शुरू होगा और पाकिस्तानी हुकाम ब्रीफिंग देंगे। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी और वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खिताब करेंगे। कई बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वफ्द में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली 30 कंपनियों के नुमाइंदे शामिल हैं। सऊदी अरब की जानिब से 10 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी मुतवक्का है। सऊदी वफ्द 7 मई को वापस रवाना होगा। पाकिस्तान में 10 अरब से 15 अरब डॉलर सरमायाकारी की राह हमवार होने के इम्कानात हैं। सऊदी 50 रुकनी वफ्द कारोबारी वफ्द पाकिस्तान पहुँच चुका है। पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का इब्तदाई सेशन आज 8:30 बजे शुरू होगा। सऊदी वफ्द के साथ तकड़िक मनसूबे पर मुज़ाकरात जारी रखने के मामले पर भी बात होगी। इसी पर मजीद बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात से। उमर, बताइएगा, आज वफ्द मुलाकात भी करेगा, क्या क्या मनसूबे ज़ेरे डिस्कशन आएंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तकरीबन ये 10 अरब से 15 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की जो राह है वो हमवार होने के इम्कानात रोशन हो चुके हैं और सऊदी 50 रुकनी कारोबारी वफ्द जो है वो पाकिस्तान पहुंच गया है और 30 सऊदी सरमायाकार कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं और सऊदी तजारती वफ्द की क़यादत जो है वो असिस्टेंट वजीर सरमायाकारी कर रहे हैं और पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का इब्तदाई सेशन आज 8:30 बजे शुरू होगा और पाकिस्तानी हुकाम जो है वो सऊदी वफ्द को सरमायाकारी के मौके पर ब्रीफिंग भी देंगे और सऊदी वफ्द के सरबराह की जानिब से इब्तदाई सेशन से खिताब भी किया जाएगा और पाकिस्तान के वजीर तिजारत इब्तदाई सेशन में खिताब करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी वफूद के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस जो इजलास हैं वो भी आज ही शेड्यूल हैं और पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके पर दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान बातचीत होगी और सऊदी कारोबारी वफ्द का जो दौरा है वो एक रोज़ा दौरा है और सऊदी वफ्द के साथ रेकोडिक मंसूबे पर मुज़ाकरात जारी रखने के मामले पर भी आज के इन जो इजलास हैं उनमें बात होगी और सऊदी वफ्द के साथ सोलर और विंड मंसूबों में सरमायाकारी के मौके। बहुत शुक्रिया उमर हयात खान अपडेट करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सरमायाकारी का नया दौर, पाक सऊदी इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ का अज़म, मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए बोल भी हम कदम। पाकिस्तान की मईशत का मुस्तक़बिल क्या होगा? सऊदी सरमायाकारों के वफ़द की पाकिस्तान आमद पर खुसूसी ट्रांसमिशन। मौशी माहिरीन ने सऊदी सरमायाकारी को नया संग मील करार दे दिया है। रेकोडिक में चूँकि मैं जानता हूँ कि देयर इज़ एन इंटरेस्ट ऑफ द सऊदी अरेबियन कि वो उसमें इन्वेस्ट करें। ये जो 28-29 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है इसी को जब तक 60 अरब डॉलर पे लेके नहीं जाएंगे और जो 10-11 अरब डॉलर की एग्रीकल्चर की इनपुट हम करते हैं उसको नहीं तोड़ेंगे तो ये जो सिलसिला बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का ये टूटेगा नहीं। सऊदी जो है वो डेफिनेटली गल्फ कंट्रीज वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जहाँ पे भी वो एग्रीकल्चर में कॉपरेशन कर सके वो करें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो मिनरल डेवलपमेंट है और मिनरल जो है ये सिर्फ रवायती मिनरल्स नहीं बल्कि मिनरल को फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जा रहा है कि 31 लीडिंग कंपनीज हैं सऊदी अरब की और इंटरेक्शन होगा 140 पाकिस्तानी कंपनियों के साथ। और जो इनिशियली कहा जाता है कि SIFA ने जो बड़ा काम किया है उनकी 3 कमेटियां थी, एपेक्स कमेटी थी और मैनेजमेंट कमेटी थी, ऑपरेशनल कमेटी। इन्होंने प्रपोजल जो है ना बड़ी हद तक फाइनलाइज किए हैं जिन पर अब फाइनली बात होगी। और आई थिंक ये इस बात से खुशाइन बात है कि बाज़ी सर्टेन एरियाज़ ऐसे हैं डिफेंस प्रोडक्शन के जिसके अंदर पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मौजूद है और हम सऊदीज़ का इंटरेस्ट उसमें इसलिए ज़्यादा है कि वो उसके अंदर अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं। बात कर लीजिए गंदम स्कैंडल केस से मुतालिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नेशनल फूड सिक्योरिटी इंचार्ज वज़ीर होते हुए गंदम की दरामद का इंकशाफ मार्च में गंदम की दरामद के वक्त वज़ीर आज़म खुद वज़ारत फूड सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ के पहले माह
6,91,136 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। वज़ीर आज़म ने 3 अप्रैल को वफाकी वज़ीर राना तनवीर को नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजाफी कलमदान दिया। गंदम दरामद स्कैंडल, तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। रवां साल मार्च में गंदम की दरामद के वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ नेशनल फूड सिक्योरिटी इंचार्ज वजीर खुद थे। जराये के मुताबिक शहबाज हुकूमत के पहले माह 6,91,136 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। वजीर आजम ने 3 अप्रैल को वफाकी वजीर राना तनवीर को नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजाफी कलमदान दिया। वजीर आजम ने गंदम दरामद के मामले पर सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ को OSD बना दिया था। निगरान दौर में 27,58,226 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई थी। सरकारी डाटा के मुताबिक मार्च 2024 में 57 अरब 19 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की गंदम दरामद की गई। रवां माली साल फरवरी तक 225 अरब 78 करोड़ 30 लाख रुपए की गंदम इम्पोर्ट हुई। रवां माली साल मार्च तक 34,49,436 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। रवां माली साल मार्च तक 282 अरब 97 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत की गंदम दरामद की गई। इजाफी गंदम स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी का इजलास सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और सेक्रेटरी खुराक ने अब तक की तहकीकात से मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। कमेटी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज रिपोर्ट पेश करेगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक 330 अरब रुपए की गंदम दरामद हुई। 13 लाख मैट्रिक टन गंदम में कीड़े पाए गए। मजमूई तौर पर पाकिस्तान से गंदम दरामद के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर पाकिस्तान से बाहर गए। गंदम के 70 जहाज 6 ममालिक से दरामद किए गए। 4 रोज़ा तहकीकात के बाद आज वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की जाएगी। इजाफी गंदम गैर जरूरी तौर पर मंगवाने का इल्ज़ाम, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ सफाइयाँ देने लगे। प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया हुआ है, किसी को चोर किसी को डाकू कह रहे हैं। इजाफी गंदम दरामद में कोई करप्शन नहीं हुई। स्कैंडल न कहें, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की स्याही फेंकने के बजाय इस मसले का हल ढूंढने। मजीद क्या कहा आप भी सुनिए। खाकम बदान प्याली की चाय में तूफान बर्पा करने के मुतरादिफ है। तमाम के तमाम लोग जो डिसइंफॉर्मेशन है उसके इर्द गिर्द किसी को चोर समझ रहे हैं, किसी को डाकू समझ रहे हैं, किसी को इनकॉम्पिटेंट समझ रहे हैं। न मैं इसको स्कैंडल समझ रहा हूं जो इनके दौर में आया, न उसको स्कैंडल समझ रहा हूं जो हमारे दौर में आया। इट इज नॉट अ स्कैंडल। आप सोल्यूशन ढूंढने की बजाय एक दूसरे पे स्याहियां फेंक रहे हैं। आप इसको आटे में कन्वर्ट कर दे, आप इसको कन्फेक्शनरी में कन्वर्ट कर दे, आप इसको लीगल एक्सपोर्ट कर दे जो पहले स्मगलिंग होती थी। गंदम स्कैंडल से काश्तकार 5 साल पीछे चला गया। गंदम स्कैंडल की तहकीकात की दरख्वास्त में मैंने दी थी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कहते हैं, जब किसान के पास पैसे नहीं होंगे तो कपास और चावल की फसल नहीं लगेगी। 5 साल के लिए पीछे चला गया है। जो तहकीकात और ये एप्लीकेशन मैंने दी थी प्राइम मिनिस्टर को, हमारी अगली आने वाली फसलों पे बड़े बुरे असर होंगे क्योंकि काश्तकार की गंदम नहीं बिक रही, उसको रेट नहीं मिल रहा। जब उसके पास पैसे नहीं होंगे तो जो अगली फसल है, गंदम के बाद 2 मेजर आपकी फसलें हैं, एक कपास है एक चावल है, उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा। फिर अगले साल जब वो गंदम की काश्त में कमी लाएगा तो मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस वक्त काश्तकार बहुत ज्यादा परेशान है, उनके घरों में सोग है। तो इसलिए मेरी हुकूमत से गुजारिश है, एक तो जो इंक्वायरी हो रही है उस पर जो भी लोग उसमें शामिल हैं उनको कैसे किरदार तक पहुंचाना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान किया है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने 10 मई से सड़कों पर आकर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। खालिद खोकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान की ज़राअत को बचाने के लिए ये इकदाम नागुज़ीर है। एहतजाज मुल्तान से शुरू करेंगे, अलामती नमाज जनाजा अदा करेंगे और फिर लाहौर का रुख करेंगे। नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम फौरी तौर पे एहतजाज पे आ जाएं। इसके अलावा हमारे पास एहतजाज अपनी जात के लिए नहीं, ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की ज़राअत को बचाने के लिए। क्योंकि अब जो हालात हो चुके हैं, या तो हम पढ़ ले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो हम 10 तारीख को बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। और मुल्तान से हम स्टार्ट ले रहे हैं और इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा। और सबसे पहले जो इस वक्त हालत हो चुकी है, हम अलामती तौर पे नमाज जनाजा अदा करेंगे ज़राअत का, और उसके बाद सारे अज़ला मिलकर लाहौर जाके इसकी कोलखानी पढ़ाएंगे। फिर
PDI रहनुमा असद कैसर कहते हैं हुकूमत गंदम स्कैंडल को दबाने की कोशिश कर रही है, हम किसानों के साथ खड़े होंगे। सूबाई मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना था कि मैंडेड चोर टोले ने 98 अरब रुपए की 6 लाख टन से जायद गंदम दरामद की। मुल्की खजाने को अरबों का टीका लगाने के बावजूद PDM2 सरकार के पास किसानों को रिलीफ देने के लिए कोई प्लान नहीं है। मैंडेड चोर टोले की गलत पॉलिसी की वजह से किसान रुल गए हैं। तो गंदम का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है और जो जिस तरह किसानों के साथ जुल्म हुआ है उसके ऊपर पे डाका डाला गया है। तो इस हुकूमत का ये यहाँ है कि उस हुकूमत में ये कैपेसिटी नहीं है। जो स्कैंडल है उसको दफनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम अपने किसानों के साथ खड़े होंगे। अपने वर्कर से मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने जो खान कहते थे ना कि घबराना नहीं है, आपने इंशाअल्लाह घबराना नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।